Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. In this lecture, we are going to learn coordination compound. Coordination compound is very important chapter for your board exam, NEET and JEE 12th standard का ये चैप्टर है. अब देखो coordination compounds क्या होता है वो समझते हैं. तो जो मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक चीज़ आपको क्या करना है बच्चे लोग, नोट करना है. तो जो भी चीज़ मैं लिखवाता हूँ उसको नोट करो एंड देन बाद में उसको रिवाइज करो घर पर. So let's start. What is coordination compound? So before starting with coordination compound, आपको पता होना चाहिए सॉल्ट क्या होते हैं. सॉल्ट आपने सीखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, एक कटायन और एक अनायन मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है. क्लियर हो रहा है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट. क्लियर हो रहा है? तो सॉल्ट होता है. अभी सॉल्ट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज मिक्स्ड सॉल्ट. सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के कटायन होते हैं और एक ही टाइप के अनायन, एक ही टाइप के कटायन एंड एक ही टाइप के अनायन. फॉर एग्जांपल NaCl, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो मुझे Na प्लस मिलेगा एंड Cl माइनस मिलेगा. इसके अलावा कोई आयंस मिल रहा है क्या? नहीं. एक ही टाइप का कटायन है और एक ही टाइप का अनायन है. अगर ऐसा सॉल्ट जिसमें ओनली वन टाइप का कटायन और एक टाइप का अनायन, तो ऐसे सॉल्ट को आप क्या बोलते हो? सिंपल सॉल्ट बोलते हो. सेकेंड एग्जाम्पल इस KCl, वो भी डिसोसिएट होगा तो किस में बनेगा बच्चे लोग? K प्लस में एंड Cl माइनस में. पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन. तो इसके पोटेशियम के अलावा कोई कैटायन मिल रहा है क्या? नहीं. क्लोराइड के अलावा कोई अनायन मिल रहा है? नहीं. मतलब सिर्फ एक ही टाइप का कटायन और एक ही टाइप का अनायन मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? सिंपल सॉल्ट बोलते हो. क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे मिक्स सॉल्ट के बारे में. मिक्स सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के कटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ अनायन. समझ रहे हैं? मतलब एक से ज्यादा कटायन और एक से ज्यादा टाइप के अनायन मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट एंड एलम. एलम मतलब फिटकरी. तो इसका फॉर्मूला मैं आपको नीचे बताता हूं. अब देखो बच्चे लोग, आपने दो टाइप के सॉल्ट पढ़े, सिंपल सॉल्ट ओनली वन टाइप ऑफ कटायन एंड अनायन. फिर पढ़ा आपने मिक्स सॉल्ट. मिक्स सॉल्ट में क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप के कटायन एंड एक से ज्यादा टाइप के अनायन. अब मिक्स सॉल्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज डबल सॉल्ट एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर हो गया? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है उसके ऊपर आने से पहले अब इसको समझते हैं. डबल सॉल्ट, इट डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन. अगर किसी डबल सॉल्ट को आप पानी में डालोगे, जब आप इसको पानी में घोलोगे तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो अपने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा. समझते हैं कैसे? देखो, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन. इन एक्वियस सॉल्यूशन, इन एक्वियस सॉल्यूशन. क्लियर हो गया? अब देखो समझते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में क्या कैसे डिसॉल्व होता है पूरा. फॉर एग्जांपल मैं एलम की बात करता हूं, पोटेश एलम. पोटेश एलम का फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट लिखने का डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O. So this is the formula of potash alum. This is the formula of potash alum. K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O. अभी जो 24H2O इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. समझ रहे हो ना? अब देखो इसको मैंने, इस सॉल्ट को, ये पूरा सॉल्ट का नाम क्या बच्चे लोग? पोटैश एलम. क्या नाम है? पोटैश एलम. अगर इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने के बाद दिस सॉल्ट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मतलब छोटे छोटे आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. देखो अगर इसको मैं तोड़ूं तो मुझे पोटेशियम मिलेगा और क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा. पोटेशियम आयन एंड सल्फेट आयन. इसको अगर मैं तोड़ूं तो इधर से मुझे एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा. तो मेरे टाइप टोटल कितने टाइप के आयंस हो रहे हैं? एक हो रहा है पोटेशियम आयन, एक हो रहा है बच्चे लोग एल्यूमिनियम आयन, एक हो रहा है सल्फेट आयन. पोटेशियम आयन कितने हो गए? 2. देखो K2 मतलब 2K प्लस. एल्यूमिनियम भी कितना होगा? 2. क्लियर हो रहा है आपको? एल्यूमिनियम भी कितना होगा? 2. और सल्फेट कितना होगा? इधर 3 है और इधर 1 है, 4. तो जब आपने पोटैश एलम को पानी में डिसॉल्व किया
तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। देखो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, एंड 24H2O तो वैसे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? जब आप पानी में डिसॉल्व किए तो डिसॉल्व कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डिसोसिएट इनटू वाटर एटलीस्ट विथ वन कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब क्या? जब इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। इसका सिंपल मतलब है इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब क्या? अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है, जबकि डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। एज यू कैन सी इन दिस, पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयन में, जब उसको आप पानी में डाले। बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 फॉर्मूला होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखो जब इसको मैंने पानी में डाला ना तो वो कैसा डिसोसिएट हुआ? 4K प्लस, ये पोटेशियम कितने हैं? 4 है ना, एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो टोटल कितने पोटेशियम हो गए? 4 पोटेशियम प्लस -4। देखो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज था? +4 हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो 4 पोटेशियम के ऊपर कितना हो जाएगा? +4। तो +4 को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखा? -4। देखो +4 ना, इधर कितना आ जाएगा? -4। सो क्या ये वाला जो अनायन है, ये वाला जो अनायन है, क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ क्या फेरस और साइनाइड में? देखो इतना ही डिसोसिएट हुआ, समझ रहे हो आप लोग बात? बस इतना डिसोसिएट हुआ। क्या अंदर का आयन डिसोसिएट हुए क्या? कंप्लीटली नहीं। समझ रहे हो आप लोग? सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या है बच्चे लोग? कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। देखो अगर ये पोटेशियम आयन अलग हो जाता, फेरस अलग हो जाता, साइनाइड अलग हो जाता, तीनों अलग हो जाते, तब आप उसको क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट, बिकॉज वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट होता है नहीं, दैट मींस दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलोगे? काउंटर आयन। क्लियर हो रहा है आपको बात? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन एंड व्हाट इज काउंटर आयन। अब आपको यह पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है? जिसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन होगा। देखो यही डेफिनेशन है ना, डिसोसिएट इन वाटर एटलीस्ट विथ वन कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन है ना, क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ? नहीं। क्लियर हो रहा है आपको बात? सो दिस इज व्हाट अबाउट सॉल्ट। ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट के दो टाइप, पहले आपने पढ़ा सिंपल सॉल्ट, देन मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। विद एग्जांपल, डबल सॉल्ट मतलब जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मिक्स सॉल्ट मतलब जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। क्लियर हो रहा है? इसका एग्जांपल है पोटेश एलम और इसका एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखो एक और एग्जांपल मैंने लिखा है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको याद करने के लिए ऐसा ना याद करो K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, ऐसा याद मत करो। पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर इसको भी मैं पानी में डालूं बच्चे लोग, इसको भी देखो इधर मैं अगर वाटर लिख देता हूं, वाटर एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन में अगर इसको मैं डाल रहा हूं तो देखो इसमें भी ना ये डबल सॉल्ट है, यस, तो ये क्या हो जाएगा ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली। फेरस आयन, अमोनियम आयन, फेरस कितना है? एक ही है, अमोनियम कितना है? 2, तो इधर मिलेगा 2 अमोनियम आयन
प्लस सल्फेट कितना है, एक और एक कितने हैं, दो, प्लस 2 सल्फेट SO4 -2। क्लियर हो रहा है, मतलब मोर सॉल्ट भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, मतलब ये क्या है बच्चे लोग, डबल सॉल्ट है। अगर ऐसा सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो आप लोग। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने सॉल्ट के बारे में देखा था, सॉल्ट के टाइप देखे थे, सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट में डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे को ये चैप्टर का नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिटेल स्टडीज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, हर एक चीज़ को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोट करते रहो हर एक चीज। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी जस्ट मैंने बताया था डेफिनेशन लास्ट स्लाइड में। इट इज अ मिक्स्ड सॉल्ट, ये मिक्स सॉल्ट का टाइप था, विच dissolve in water at least with one complex ion, ये फर्स्ट पॉइंट। इट इज स्टेबल इन सॉलिड as well as in aqueous state, मतलब ये पानी में भी स्टेबल होता है और सॉलिड स्टेट में भी। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप ऐसे हवा में रख दो तो वो जल्दी रिएक्ट करने वाला नहीं है, जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? अगर उसको पानी में भी डाल दे तो क्या वो डिसोसिएट हो रहा था कंप्लीटली? नहीं, मतलब वो क्या होता है बच्चों लोग, स्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर भी। क्लियर हो गया? एज वेल एज इन एक्वस स्टेट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल लेते हैं हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। देखो, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो अभी हम लोग बात करते हैं ये जो फेरस है बच्चे लोग, ये फेरस दिख रहा है, इस फेरस का नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम, और जिसको मैं अभी शॉर्टकट में बोलूंगा CMA। ये आप याद रखना है, CMA। ये जो साइनाइड है, साइनाइड इज लिगेंड। क्लियर हो रहा है? साइनाइड क्या है बच्चे लोग, लिगेंड है। ये जो K4 दिख रहा है, दिस इज काउंटर आयन। ये क्या है बच्चे लोग, काउंटर आयन। क्लियर हो रहा है? ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आता है इसको कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर हो गया? अब ये जो 6 है, दिस 6 इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है वो, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमको मेन चीज इसमें क्या है, लिगेंड क्या होता है, उसके टाइप, उसका क्लासिफिकेशन, हर एक चीज को डिटेल स्टडी करना है लिगेंड के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या होता है, काउंटर आयन समझ गया ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होता है उसको क्या बोलते हो, काउंटर आयन। क्लियर हो गया? आयन क्यों बोल रहे हो, बिकॉज वो आयन बन रहा है ना, K4 यानी 4K प्लस डिसोसिएट हो रहा था। लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि ये डिसोसिएट हो रहा था, याद आ रहा है, ये वाला पार्ट 4K प्लस बन रहा था। मतलब ये क्या है बच्चों लोग, काउंटर आयन है। काउंटर आयन कभी भी वर्ड आया तो समझ जाना स्फीयर के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन होता है। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम?
इट इज अ मेटल, इसको मैं इधर लिखता हूं, देखो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में लिखता हूं, ध्यान से देखना। इट इज अ metal atom that accept lone pair of electron. It is a metal that accept lone pair of electron from ligand and form coordination bond. अब ये बच्चे लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो इट इज अ मेटल एटम दैट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट मेटल, ये Fe को मैं मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगेंड है। लिगेंड के पास क्या होता है ना बच्चे लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, मेटल को। सो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि लोन पेयर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देख लो ना, कोई भी एलिमेंट, जैसे कि आप ले लो अमोनिया, ले लो अमोनिया, दिख रहा है आपको, ये अमोनिया के पास लोन पेयर है। इधर कोई भी मेटल चार्ज है, मेटल आयन है, मेटल आयन के ऊपर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये। तो देखो ये इसने इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट किया बच्चे लोग, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। समझाता हूं मैं आपको। देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो था, एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। इधर जब इसने ये लोन पेयर डोनेट किया तो बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चे लोग, अमोनिया का। समझ रहे हो। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें लिगेंड के या तो किसी एक मॉलिक्यूल के दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये इधर जो बॉन्ड बनेगा, देखो ये बॉन्ड बन रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस अमोनिया के। क्लियर हो रहा है, दैट मींस दिस इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन मेटल का होता है, एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया का होता है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, किसी एक ही मॉलिक्यूल का है। जब भी ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये वाले समझ जाओ आप लोग। देखो अमोनिया है, अमोनिया ने लोन पे डोनेट किया मेटल को, और इधर जो बॉन्ड बना है इसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो समझ गए आप लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। क्लियर हो गया। ऐसा बॉन्ड जो किसी एक ही मॉलिक्यूल के दोनों इलेक्ट्रॉन से बन रहा है उसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इट इज अ मेटल, ये मेटल है, दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया फ्रॉम लिगेंड, किससे, लिगेंड से, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना बच्चे लोग, मेनली कौन सा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट। ज्यादातर कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। वाई डी ब्लॉक, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड easily available vacant d orbital, easily available vacant d orbital। अब इसको समझते हैं क्यों सेंट्रल मेटल एटम ज्यादातर डी ब्लॉक के होते हैं। समझते हैं इस बात को। देखो क्या होता है ना, आपको पता चल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, एक मेटल है और एक लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, मेटल को। तो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये बात समझे आपने। तो ऐसे बॉन्ड को जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है, कोई एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है, जैसे कि इधर अमोनिया, इधर जो बॉन्ड बनेगा इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, अमोनिया का। दैट मींस वो बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर हो गया ये बात।
अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है, आपको पता चला सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब बात आई, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करोगे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होगी। आप घर में मेहमान को कब बुलाओगे, जब आपके घर में जगह होगा तभी बुलाओगे ना रहने को। वैसे ही सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो ये मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, +5 +3 +7 तक जाते हैं। समझो, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हो रहा है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चे लोग, वीक होता है। क्लियर हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट वीक होने के वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, फटाफट एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया। अब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाता है। अगर डब्बा खाली होगा, ऑर्बिटल खाली होगा, तो इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे ना। अगर ऑर्बिटल खाली ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, नहीं। दैट्स व्हाई मेनली वी यूज डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर दिखते हैं। समझे क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। सेकेंड, इसके पास इजीली अवेलेबल डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रखेगा ना। वो मेहमान वाला एग्जांपल समझा ना, सेम। अगर खाली ऑर्बिटल्स है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं। क्लियर हो गया ये बात, तो समझे आप व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम। अब बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड क्या होता है, इट इज अ मॉलिक्यूल। लिगेंड क्या होता है, इट इज अ मॉलिक्यूल which donates lone pair of electron, which donates lone pair of electron to central metal atom। CMA का मतलब क्या होता है, central metal atom। It is a molecule which donates lone pair of electron to central metal atom and form coordination bond। क्लियर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चे लोग वो लिगेंड कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल एटम, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। दिख रहा है, ये साइनाइड क्या है, लिगेंड है। साइनाइड क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर हो गया। और इस पूरे मॉलिक्यूलर, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट वाला एंटिटी, इसके बाहर जो होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन। क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लीगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लीगेंड। क्लियर हो गया। सो कितना नंबर ऑफ पेयर डोनेट कर रहा है। देखो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको क्या समझना है, सेंट्रल मेटल आयन एटम क्या होता है और लिगेंड्स क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो क्या करता है, किसी भी लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्लियर हो गया। सेंट्रल मेटल एटम मेनली डी ब्लॉक होते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड इजीली अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये भी बात क्लियर हो गया। फिर लिगेंड क्या करता है, लिगेंड ऐसा मॉलिक्यूल होता है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी होता है उसको आप क्या बोलते हो बच्चे लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट लिगेंड्स। क्लियर हुआ, उसको नोट करो आप। सो बच्चे लोग क्लास स्लाइड में हमने क्या देखा, डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन।
सो वो सारे टर्म्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को काउंटर आयन बोलते हो। फिर अपने जो नंबर रहता है लिगेंड के नीचे उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? सो लिगेंड क्या होता है, मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था। इट इज एटम, इट इज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, or a group of atom, it is an atom or a group of atom which donate electron pair to central metal atom in order to form coordination bond। क्लियर हो गया? लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सेंट्रल मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। याद रखना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, डेट इज लुईस बेस। तो इसका एक और नाम हो जाएगा लुईस बेस। ये क्या होते हैं बच्चे लोग? लुईस बेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को आप क्या बोलते हो? लुईस बेस बोलते हो। क्लियर हुआ आपको ये बात? अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड को क्लासिफाई कैसे करेंगे? सो लिगेंड को क्लासिफाई करने के तीन तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, समझ रहे हो? दूसरा जो तरीका है अपने पास, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, तो उसको बस आप नोट करते रहो। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्लियर हो गया? थर्ड टाइप जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। तो ये तीन तरीके से वी कैन क्लासीफाई एनी लिगेंड्स। क्लियर हुआ? तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अब हम जो बात करेंगे, पहला मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप में वापस डिवाइड होता है। जो पहला टाइप है बच्चे लोग, वो क्या होता है हमारा? कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड या तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, चार्ज ना तो पॉजिटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, एंड होता है एक न्यूट्रल। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल। तो ये तीन टाइप के होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में एग्जांपल आ जाएगा नाइट्रोसीलियम आयन। एग्जांपल क्या आ जाएगा? नाइट्रोसीलियम आयन। देखो नाइट्रोसीलियम आयन क्या होता है समझते हैं। NO प्लस, दिस इज व्हाट? नाइट्रोसीलियम आयन, नाइट्रोसीलियम आयन। एंड सेकेंड वन इज हाइड्राजीनियम आयन, NH3NH2 प्लस। पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब पॉजिटिव लिगेंड, तो इसका नाम क्या होता है बच्चे लोग? हाइड्राजीनियम आयन। तो ये दो आयन है, किसमें आते हैं? दो लिगेंड है जो किसमें आते हैं बच्चे लोग? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में। किसमें आते हैं? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव में देखो कौन कौन आ सकता है? I माइनस यानी हेलाइड, जितने भी, आयोडाइड हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, OH माइनस हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रहा है? फिर हाइड्रोक्साइड के बाद आप लिख सकते हो ऑक्सलेट आयन, C2O4 माइनस 2, ऑक्सलेट। C2O4 माइनस 2 का नाम क्या है बच्चे लोग? ऑक्सलेट। सो ये सारे जो बहुत और भी एग्जांपल है वो आपको मैं बार बार बाद में बताऊंगा। देखो एक और है साइनाइड। तो दीज आर द लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई इसको मैंने क्या बोला? नेगेटिव लिगेंड। क्या बोला? नेगेटिव लिगेंड।
इनके पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसको हम लोग ने क्या बोला, पॉजिटिव लिगेंड। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव लिगेंड। अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसके पास कोई चार्ज ना हो। तो पहला एग्जांपल इज वाटर, वाटर। सेकेंड एग्जांपल इज अमोनिया, NH3 अमोनिया। अब वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग वाटर को एक्वा बोलते हैं, तो वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। क्लियर हो गया, अमोनिया। फिर एक होता है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। फिर नाइट्रोसिल, NO का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, नाइट्रोसिल। CO का मतलब होता है कार्बोनिल, इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। NO का मतलब क्या होता है, नाइट्रोसिल। क्या बोलोगे, नाइट्रोसिल। सो क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। देखो दिस इज व्हाट अमोनिया एंड दिस इज व्हाट वाटर। क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, तो वो न्यूट्रल। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिगेंड। सो इस तरीके से हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया, मतलब एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट टाइप में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डेंटिसिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट करो आप। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्ट किया था। इन दैट वी हैव क्लासिफाइड लिगेंड अकॉर्डिंग टू चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। नाउ वी विल क्लासिफाई लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अभी डेंटिसिटी क्या होता है वो समझते हैं, चलो। सेकेंड टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट। समझाता हूं, नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट का मतलब क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, क्लोराइड Cl-, इसके पास एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। चलो इससे अच्छा एग्जांपल देता हूं, अमोनिया। क्लियर हो गया, ये कितने जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बस नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है। क्या हाइड्रोजन की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नहीं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये इथिलीन डायामाइन इसको बोलते हैं। इथिलीन डायामाइन देखो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि देखो लोन पेयर दिख रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना बच्चे लोग, तो वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इधर से भी, मतलब वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये बस एक ही जगह से दे सकता है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1। नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट, तो एक ही जगह से दे सकता है, इसलिए इसको आप मोनोडेंटेड बोलोगे, क्योंकि एक ही जगह से दे सकता है। इधर से भी दे सकता है, इधर से भी। तो नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट मतलब इधर देखो लोन पेयर है ना, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। कितने हैं डोनर साइट बच्चे लोग, 2। दैट्स वाई इसको आप बोलोगे बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी आर गोइंग टू क्लासिफाई लिगेंड। क्लियर हो गया, तो उसको देखो अभी समझते हैं। कितने डोनर साइट अवेलेबल है उसको आप क्या बोलोगे, डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी विल क्लासिफाई लिगेंड। देखो एक होगा मोनोडेंटेड लिगेंड, एंड सेकेंड वन इज बच्चे लोग पॉलीडेंटेड। क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेड। इज इट देयर एनी डाउट। मोनोडेंटेड मतलब क्या होगा, 1 डोनर साइट। अभी हम लोगों ने अमोनिया का देखा था, ओनली 1 डोनर साइट, ओनली 1 डोनर साइट is available to donate electron pair, क्लियर हो गया। ओनली 1 डोनर साइट टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर। क्लियर हो गया, एक ही डोनर साइट। फॉर एग्जांपल अमोनिया, वो बस कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से। दूसरा एग्जांपल इज वाटर H2O, वो भी बस कहां से डोनेट करेगा, ऑक्सीजन साइड से। क्या वो हाइड्रोजन के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नहीं।
मतलब एक ही साइट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, दैट्स वाई इसको आप क्या बोलोगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा आप एग्जांपल ऐसे थे क्लोराइड आयन, एक ही है ना ये तो, मतलब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, दूसरा तो कोई है नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, कैसे जुड़ा हुआ कोई दूसरा एटम है, नहीं है, ये अकेला है तो इसके पास एक ही डोनर साइट होगा, दैट्स वाई ये भी, मतलब जितने भी हलाइड हो गए, हलाइड X माइनस हलाइड हो गया, OH माइनस, सो दीज आर दी मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर साइट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, वाटर में ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे पॉलीडेंटेड। सो मोर देन वन डोनर साइट, तो पॉलीडेंटेड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग बाइडेंटेड, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, टू डोनर साइट, कितना होता है, टू डोनर साइट। ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री डोनर साइट। वैसे होगा टेट्राडेंटेड, फोर डोनर साइट। क्लियर हो रहा है। पेंटाडेंटेड का मतलब क्या होगा, फाइव डोनर साइट। एंड लास्ट वन इज हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब क्या होगा, सिक्स डोनर साइट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी वी विल क्लासिफाइड लिगेंड। तो अभी देखो हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो पहला कैसा किया हम लोग ने, मोनोडेंटेड लिगेंड, और दूसरा कैसा किया, पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक ही डोनर एटम हो। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इन अमोनिया। बाइडेंटेड मतलब जिसके पास एक से ज्यादा यानी दो डोनर एटम हो। ट्राइडेंटेड मतलब जिसमें तीन डोनर एटम हो। पेंटाडेंटेड मतलब पांच, और हेक्साडेंटेड मतलब छह डोनर साइट। क्लियर हो गया। सो इन सब में हमको जो पढ़ना है, एक पढ़ना है बाइडेंटेड एंड सेकंड पढ़ना है हेक्साडेंटेड। क्लियर हो गया। तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट करो। किया नोट, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो आप लोग, रफ कर दूं। अब बात करेंगे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। किसके बारे में बच्चों लोग, बाइडेंटेड लिगेंड। देखो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। फिर लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे किसके बेसिस पे, डेंटिसिटी। फिर आफ्टर दैट वी विल क्लासीफाई लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। क्लियर हो गया। सो इसको प्रॉपरली आप नोट करते रहो, फोकस करते रहो। अब बात करेंगे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड समझा ना, ओनली वन डोनर साइट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है, इट हैज टू डोनर साइट, टू डोनर साइट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात करेंगे, बहुत जरूरी एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल इज इथिलीन डाइअमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन डाइअमाइन। देखो समझते ये कैसे बाइडेंटेड है। इथिलीन डाइअमाइन कुछ ऐसा लिखते हैं, CH2CH2 NH2। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग आपको। देखो याद कैसे करना, इथ मतलब क्या बच्चे लोग, दो कार्बन। इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन। सो इथिलीन डाइअमाइन मतलब दो अमाइन। क्लियर हो गया ना। इथिलीन मतलब क्या समझिए ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इथिलीन हो गया। इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन ना। सो दिस इज व्हाट इथिलीन, और दो बार अमाइन है तो डाइअमाइन। अब इसको बाइडेंटेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब इट हैज टू डोनर साइट, दो डोनर साइट है। देखो वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसको, मेटल को। क्लियर हो गया। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलोगे, बाइडेंटेड लिगेंड। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है ऑक्सलेट आयन। सेकंड एग्जांपल क्या है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन। देखो ऑक्सलेट आयन कैसे लिखते हैं, C2O4-2, C2O4-2। अब देखो C2O4 इसको बनाते कैसे,
C2 2 कार्बन, O4 मतलब 4 ऑक्सीजन, O4 -2 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है कि नहीं बच्चे लोग? 1 2 3 4 और 2 कार्बन, C2O4 -2 -1 -2। क्लियर हो गया? तो याद कर लो, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर, ये सिंगल बॉन्ड है ना, -1 चार्ज होता है, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको बनाना है, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब देखो, इसके पास 2 लोन पेयर इधर हो गए, ऑक्टेट पूरा करवाना है ना आपको, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप सीखे होगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इसके पास भी 2 साइट अवेलेबल है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो रहा है? इस साइड से भी देता है और इस साइड से भी देता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बाइडेंटेड लिगेंड अवेलेबल टू डोनर साइड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है बच्चे लोग? बाइडेंटेड लिगेंड। एम का मतलब है इधर बच्चे लोग सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, CMA। तो 2 डोनर साइट है, दैट्स वाई इसको आप क्या बोलोगे? बाइडेंटेड लिगेंड। एक डोनर साइट होता तो मोनोडेंटेड, 3 होता तो ट्राइडेंटेड। तो ये बाइडेंटेड का दूसरा एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यानी DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये क्या होता है बच्चों लोग? इसके बारे में समझेंगे। दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? CH3 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। क्लियर हो गया? एक जगह OH निकाल दो और एक जगह क्या निकाल दो? O-। OH को भी कुछ ऐसा लिखो, OH, एंड दिस इज व्हाट? OH-। देखो, इसको हम लोग क्या एक्चुअली पढ़ते हैं, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, सो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। आपको पता है बच्चों लोग ऑक्साइम क्या होता है, एंड डबल बॉन्ड N के साथ OH जुड़ा होता है, उसको आप क्या बोलते हो? ऑक्साइम बोलते हो। क्लियर हो रहा है? जब N डबल बॉन्डेड N के साथ क्या जुड़ा हो? OH, तो उसको क्या बोलते हो? ऑक्साइम बोलते हो। सो 2 बार मिथाइल है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्लियर हो गया आपको ये बात? अब इसमें से मैं एक H निकाल दूं तो ये क्या बन जाता है? ग्लाइऑक्सीमेट। क्या बन जाता है? ग्लाइऑक्सीमेट। जैसे एसिटिक एसिड में से H निकाल दो तो एसीटेट, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइऑक्सीमेट। क्लियर हो गया? लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सीमेटो। इज इट देयर एनी डाउट? अगर इधर ये भी H होता, सो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, लेकिन H निकाल दिया तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट या तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो DMG क्लियर हो रहा है? देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो आपने एक एग्जांपल सुना होगा, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, निकल DMG ट्वाइस। ये एग्जांपल सुना है ना आपने? निकल DMG ट्वाइस, इधर ये 2 है बच्चे लोग। सो निकल DMG ट्वाइस, ये क्या होता है बच्चों लोग? रेड कलर का कंपाउंड होता है, डीप रेड कलर। इसका कलर क्या होता है? डीप रेड कलर। अब इसको स्ट्रक्चर देखो, समझते हैं। निकल DMG ट्वाइस मतलब इधर आपको पता चल रहा होगा, दिस DMG इज लिगेंड, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि निकल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो रहा है आपको? निकल क्या है बच्चों लोग? सेंट्रल मेटल एटम, जबकि DMG क्या है? लिगेंड है। सो निकल बीच में होगा। अब देखो, ये नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3, मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा। इसने भी कितना? 1 2 3, एक लोन पेयर होगा। इसने भी कितना? 1 2 3 बॉन्ड, तो एक लोन पेयर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड, तो एक क्या होगा? लोन पेयर होगा। अब निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों लोग? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड व्हिच हैज 2 donor side to donate electron. This is one DMG and this is another DMG.
सो ये जो एक डीएमजी की मैं बात कर रहा हूं, इसके पास देखो दो दो साइट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, समझ रहे हो आप लोग। सो ये दोनों साइड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों साइड से डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बाइडेंटेड लिगेंड। ये भी देखो दोनों साइड से डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड लिगेंड, और ये बीच में क्या है, निकल है। तो दो डीएमजी ने निकल को इलेक्ट्रॉन दिया तो आपका क्या बना, निकल डीएमजी ट्वाइस। क्लियर हो गया। अभी जो ये O माइनस है ना बच्चे लोग, ये O माइनस ये डोनेट नहीं करेगा, O माइनस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा बच्चे लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज व्हाट, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है बच्चे लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं करता, भले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो बगल वाले डीएमजी के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डॉटेड लाइन का मतलब समझ जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। इज इट देयर एनी डाउट, कैसे होता है निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का स्ट्रक्चर। दो दो साइट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन, ये पूरा एक डीएमजी है, दिस इज वन डीएमजी एंड दिस इज अनदर डीएमजी। इसके पास दो दो साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, दो दो नाइट्रोजन। तो जब दो साइड से डोनेट करता है तो दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया आपको ये बात। इज इट देयर एनी डाउट। अगर मैं पूछूं डीएमजी के ऊपर चार्ज कितना है, डीएमजी के ऊपर चार्ज कितना है, -1। देखो ये पूरा एक डीएमजी है बच्चों, ध्यान से देखो, दिस इज वन डीएमजी, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। ऑलवेज रिमेंबर डीएमजी का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। क्लियर हो गया। ऑक्सलेट में देखो चार्ज कितना था, -2, इधर भी -1, इधर भी -1, -2 था। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, देखो ना ये न्यूट्रल है, लोन पेयर है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। लेकिन दिस ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ नेबरिंग H। इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आप क्या बोलते हो बच्चे लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। क्लियर हो गया। सो इस चीज को प्रॉपरली आप क्या कर लो, नोट कर लो। दिस इज व्हाट अबाउट बाइडेंटेड लिगेंड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस हेक्साडेंटेड लिगेंड। सो इसको प्रॉपरली आप नोट करो। तो बच्चों लोग लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सो मोनोडेंटेड लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड के 3 एग्जांपल को हमने डिटेल स्टडी किया। एक था डायमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, एक था इथिलीन डायमाइड एंड लास्ट वन जो था अपना ऑक्सीलेटो। क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या। इसके पास 6 डोनर साइट हो गए। हेक्साडेंटेड लिगेंड इसका मतलब क्या, इसके पास 6 डोनर साइट है। कितने डोनर साइट है, 6 डोनर साइट। मतलब ये 6 जगह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब 6 जगह से डोनेट करेगा तो हेक्साडेंटेड, 2 जगह से डोनेट करता है तो बाइडेंटेड। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है और वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईडीटीए बोलते हो। आपने लैब में सुना होगा ईडीटीए सॉल्ट। तो इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट ईडीटीए, इसका स्ट्रक्चर कभी कल पूछ लेता है बच्चों लोग, तो वो स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए ईडीटीए का। देखो कैसे बनाते हैं। इथिलीन मतलब क्या होता है, 2 कार्बन बना दो, इधर CH2 इधर CH2, यही होता है ना इथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2। मैं इसको इधर थोड़ा बना रहा हूं, ध्यान से देखो, CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2। डायअमाइन, अमाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन। अमाइन मतलब इधर नाइट्रोजन आ जाएगा। टेट्रा एसीटेटो यानी टेट्रा एसीटेट, देखो इधर से एसीटेट निकालना है। एसीटेट क्या होगा, CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस। एसीटेट ये होता है ना, CH2COO माइनस। एसीटेट CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस। दिस इज, इधर से भी नाइट्रोजन के इधर से निकलेगा CH2C डबल बॉन्ड OO माइनस, इधर से भी निकलेगा CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इथिलीन, देखो ये इथिलीन,
दो बार नाइट्रोजन है, इधर से देखो इधर भी अमाइन है, लोन पेयर है ये भी नाइट्रोजन के पास, डाई अमाइन टेट्रा, एक दो तीन चार, चार बार है एसीटेट, तो इसलिए टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर है किसका, EDTA, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब देखो इसको हेक्साडेंटेट क्यों बोलते हैं, इधर लोन पेयर है मतलब इधर से भी डोनेट करेगा, इधर भी लोन पेयर है इधर से भी डोनेट करेगा, दो डोनर साइड, ये ऑक्सीजन वाला ये भी डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, मतलब इट हैज 1 2 3 4 5 6 डोनर साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते, इधर तो आपने स्ट्रक्चर देखा, अब वो मेटल के साथ एक्चुअली बॉन्डिंग कैसे करता है वो समझते हैं। देखो बीच में क्या है, मेटल है, पहले इथिलीन डायमाइन बना दो, देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चे लोग, है कि नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इधर नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन बना दिया। पहले मैंने क्या लिखा बच्चे लोग, इथिलीन लिख दिया, इथिलीन के साथ क्या किया, दो नाइट्रोजन बनाए, इथिलीन के साथ क्या किया, दो नाइट्रोजन बनाया, ये भी ऐसे ही ना, इथिलीन इथिलीन के साथ दो नाइट्रोजन, सो इथिलीन इथिलीन के साथ दो नाइट्रोजन, दोनों के ऊपर क्या है बच्चे लोग, लोन पेयर है, बीच में मेटल है, तो मेटल को क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास दो एसीटेट आयन है और इसके पास भी दो एसीटेट आयन है, तो इधर हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, देखो ना CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, एक हो गया एसीटेट। क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर हो रहा है आपको, सो ये हो गया दूसरा एसीटेट, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए थे ना CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर हो रहा है। इधर भी देखो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, वैसे ऊपर भी होगा बच्चे लोग CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, तो इधर से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर है, वो भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसी नाइट्रोजन से निकल के एक और होता है, एक सेकेंड, देखो नाइट्रोजन के पास, इसके पास दो एसीटेट थे, इसके पास भी कितना होगा, दो एसीटेट होगा, तो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, तो माइनस वाला क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, देखो इस नाइट्रोजन से एक और निकलेगा CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरीके से EDTA क्या करता है, मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। क्लियर हो गया, एक डोनर साइड, दो डोनर साइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड दिस इज लास्ट, यानी 6 डोनर साइड, तो 6 जगह से डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज हेक्साडेंटेड लिगेंड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रॉपरली क्या करो, आप नोट करो। क्या आपको कुछ डाउट है इसमें बच्चे लोग, क्यों हेक्साडेंटेड? देखो स्ट्रक्चर कैसा, इथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन हो गया, दो बार नाइट्रोजन इसलिए डायमाइन, चार बार एसीटेट है इसलिए टेट्रा एसीटेट, चार बार एसीटेट है। क्लियर हो गया। 6 डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 6 डोनर साइट है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलोगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड। सो इन दिस वे वी हैव क्लासिफाइड लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि कितने डोनर साइट अवेलेबल है। एक डोनर साइट होगा तो मोनोडेंटेड, दो होगा तो बाइडेंटेड, 3 होगा तो ट्राइडेंटेड, और 6 होगा तो हेक्साडेंटेड लिगेंड। समझे लिगेंड को कैसे क्लासिफाई किया, सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे और अभी डेंसिटी के बेसिस पे। नाउ वी विल क्लासिफाई लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर। क्लियर हुआ, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चों लोग, लास्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मोनोडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। हमने दो तरीके से लिगेंड को क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट। क्लियर हो गया। नाउ वी विल क्लासिफाई लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर। क्लियर हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर
ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। सो लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अभी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसको समझते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देखो, इट हैज टू डोनर साइट, इट हैज टू डोनर साइट, दो डोनर साइट है, बट यूज ओनली वन डोनर साइट, वन डोनर साइट, but use only one donor site to donate electron at a time। एक टाइम पे बस वो एक ही डोनर साइट यूज कर सकता है। देखो अभी एग्जांपल मैं देता हूं, नाइट्रो NO2, क्लियर हो रहा है। सेकंड एग्जांपल है थायोसाइनाइड HCN- और नाइट्रो, क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये नाइट्रो की बात, दिस इज व्हाट मेटल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो। देखो इसके पास दो दो डोनर साइट है, एक ही ऑक्सीजन और एक ही है ये नाइट्रोजन। लेकिन अभी वो किससे, दो दो डोनर साइट है, लेकिन वो डोनेट किससे कर रहा है, एक ही साइट से, क्लियर हो रहा है। तो एट अ टाइम कोई भी लिगेंड जिसके ऊपर दो डोनर साइट है बट वो एक टाइम पे एक ही डोनर साइट का यूज कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को आप क्या बोलते हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्लियर हो गया। अब इसका अगर मैं दूसरा साइड देखूं तो कुछ वो ऐसा हो सकता है। देखो इस टाइम पे वो किसका यूज कर रहा है बच्चे लोग, ऑक्सीजन का। अब बात समझ रहे हो, व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, दो दो डोनर साइट है लेकिन एक टाइम पे वो बस एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या तो वो नाइट्रोजन से करेगा या तो वो ऑक्सीजन से, लेकिन एक ही साथ में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जैसे कि इथिलीन डायमाइन, देखो अभी जस्ट देखा बाइडेंटेड में, ये क्या करता है बच्चे लोग, दोनों साइड से एक ही बार में डोनेट करता है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये एक बार में एक ही साइड से डोनेट करेगा। दो दो डोनर साइट है लेकिन एक बार में बस वो एक ही डोनर साइट का यूज करेगा, आइदर नाइट्रोजन का या तो आइदर ऑक्सीजन का, क्लियर हो गया। वैसे थायोसाइनाइड का देख लो, मेटल या तो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लियर हो गया। दो दो डोनर साइट है, सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन आइदर वो सल्फर के साथ बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ, दोनों के साथ साथ में नहीं बना पाएगा, क्लियर हो रहा है। मतलब दोनों एक ही साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, आइदर एक बार सल्फर देगा या तो नाइट्रोजन देगा, क्लियर हो गया ना। जैसे कि ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, दो दो डोनर साइट, लेकिन एक बार पे बस एक ही डोनर साइट का यूज कर रहा है, दोनों का यूज नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट अबाउट एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट चिलेटिंग लिगेंड, सेकंड टाइप। ये पहला टाइप हो गया, सेकंड टाइप क्या है बच्चों लोग, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, लिगेंड which form ring, ligand which form ring with सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बना लेता है, रिंग बना लेता है, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चे लोग, चिलेटिंग लिगेंड। फॉर एग्जांपल इथिलीन डायअमाइन, देखो समझो कैसे, दिस इज व्हाट इथिलीन डायअमाइन, क्लियर हो रहा है। इसके पास देखो ये लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, और ये क्या है मेटल, तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो यू कैन सी दैट इधर क्या बन रहा है बच्चों लोग, रिंग बन रहा है कि नहीं, ये पूरा क्या बन रहा है, रिंग। अगर इसको मैं अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो रिंग बन गया कि नहीं। रिंग के अंदर कितने एटम है, 1 2 3 4 5, तो दिस इज व्हाट 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो देखो अभी चिलेशन का फायदा क्या है, कभी भी कोई, क्या इधर रिंग बन रहा है, इधर रिंग बनने का चांसेस है बच्चों लोग, नहीं है, लेकिन इधर रिंग बन रहा है। और ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाता है उसको आप क्या बोलोगे, चिलेटिंग लिगेंड, क्लियर हो रहा है आपको। सो इसके बिहेवियर पे आपने क्लासिफाई किया कि कौन सा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है। इज इट देयर एनी डाउट, बिकॉज ये क्या बना रहा है, रिंग बना दे रहा है। लिगेंड विच फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। 5 मेंबर्ड रिंग, अब रिंग से वजह से क्या होता है, because of ring
रिंग को हम लोग इस प्रोसेस, देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या कर रहा है, रिंग बना रहा है, और रिंग बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, चिलेशन बोलते हो। क्या बोलोगे, चिलेशन। बिकॉज ऑफ चिलेशन, चिलेशन का मतलब समझे ना, रिंग बनाने वाले लिगेंड जब रिंग बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, चिलेशन। बिकॉज ऑफ चिलेशन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। बिकॉज ऑफ चिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। तो बच्चों लोग जितना ज्यादा चिलेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अगर हमने इसके पहले ईडीटीए के बारे में पढ़ा था, सो ईडीटीए में भी चिलेशन हो रहा था बच्चों लोग, 5 मेंबर्ड रिंग 5 बार बन रहे थे। क्लियर हो रहा है? तो इसको आप प्रॉपरली देखो, अगर रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है मेटल के साथ, रिंग बनता है लिगेंड का, तो ऐसे लिगेंड को आप क्या बोलते हो, चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर हो रहा है? और चिलेशन होने के वजह से, रिंग बनने के वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इज इट देयर एनी डाउट व्हाट इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड? तो इसको बच्चों लोग क्या कर लो, प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चों लोग चिलेटिंग लिगेंड का एक और एग्जांपल है, दैट इज ईडीटीए। ईडीटीए अभी जस्ट हमने पढ़ा था हेक्साडेंटेड लिगेंड में। सो ईडीटीए कैसा होता है देखो, समझते हैं। CH2 इथिलीन, 2 बार नाइट्रोजन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इधर से क्या निकलेगा, एसीटेट्स, CH2COO माइनस। क्लियर हो रहा है? CH2COO माइनस, इसको मैं वैसा बना देता हूं, CH2COO माइनस। क्लियर हो गया? इधर से भी एक और निकलेगा, CH2CO डबल बॉन्ड O माइनस। माइनस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर एक और एसीटेट आयन निकलेगा, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो माइनस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इधर से एक और निकलेगा, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। माइनस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आपको पता चला इधर 6 डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 6 डोनर साइट है, तो इसको हेक्साडेंटेड। अब इसको चिलेटिंग लिगेंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखोगे तो आपको रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये एक रिंग दिखाई दे रहा है, मेटल है, दिस इज व्हाट, मेटल। मेटल के साथ रिंग बना है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला इधर से रिंग स्टार्ट हुआ है, ये मेटल है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग। तीसरा वाला देखो, मेटल के बाद 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग। इसको देखो, ये रिंग बनाया कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 एटम इन्वॉल्व है ना, एक मेटल इन्वॉल्व है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 मेटल इन्वॉल्व है, 5 एटम इन्वॉल्व है। दैट्स वाई ये सब कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। तो ईडीटीए अगर किसी भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिलते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग कितने, वो भी 5, जबकि इसमें एक ही मिल रहा था। तो अगर मैं पूछूं ये दोनों में स्टेबल कौन है, तो आंसर आएगा ये, बिकॉज इसमें रिंग ज्यादा बना है। जितना ज्यादा चिलेशन होगा, जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। क्लियर, याद रखना ये चीज। मतलब मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। उसको पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई करोगे, डिसॉल्व होने वाला नहीं है, बिकॉज इधर 5 रिंग बन रहा है। रिंग बनने के प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं, और जितना ज्यादा चिलेशन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर हुआ? सो ये सब चीजें प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट के टाइप्स पढ़े, सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। फिर उसके बाद हम लोग ने कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हर एक टर्म को डिस्कस किया, व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, हर एक चीज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा, एंड लिगेंड को 3 तरीके से क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मतलब कितने डोनर साइट अवेलेबल है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, विथ एग्जांपल। फिर उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एम्बीडेंटेड एंड चिलेटिंग लिगेंड। एम्बीडेंटेड मतलब क्या, जिसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही डोनेटिंग साइट का यूज करता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रो एंड थायोसाइनाइड। फिर उसके बाद हमने देखा चिलेटिंग लिगेंड, इधर
जो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग। तो इसको आप क्या बोलोगे, चिलेटिंग लिगेंड। और जितना ज्यादा चिलेशन होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। सो बच्चे लोग, आज जितना भी पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली रिवाइज करो और इसका नोट मेंटेन करो। क्लियर हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।